नमस्कार दोस्तों, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमिंदर पाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित टेस्ट नंबर 4 सॉल्व करूंगा, जिसके अंतर्गत 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं छोटे से छोटा एमसीक्यू जो रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित हो सकता है और हाई लेवल तक क्या हो सकता है वो मैं आप लोगों को इसमें सॉल्व कराऊंगा। जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हो सकते हैं वो सभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, भारतीय इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोगों में से अगर कोई भी मेरे इस चैनल पर नया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन होता है किसके बराबर? हृदय से तेज होता है, हृदय से मंद होता है, हृदय के बराबर होता है, और ऑप्शन डी है हृदय से अलग होता है। इसका जो सही आंसर है वो नाड़ी स्पंदन मानव कलाई में हृदय के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पहले क्या होता था कि जो गांव वगैरह में डॉक्टर वगैरह होते थे या स्थानीय लोग कोई होते थे, हाथ को पकड़ करके जो है बुखार का देखते थे कि बुखार है या नहीं। तो जो हाथ की कलाई है उसकी नसें हैं, उसी को नाड़ी कहा जाता है। उसी से जो है उसमें जो गति होती है उसके माध्यम से वो बुखार को चेक करते थे। प्रश्न 2, मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? उत्तर ए है गर्मियों में बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है सर्दियों में घट जाता है, ऑप्शन बी है सर्दियों में घट जाता है, ऑप्शन सी है सर्दियों में बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी है कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। हमारा शरीर मौसम के अनुसार अपने आप ढल जाता है। प्रश्न 3, निम्न में से किस कणिका को ल्यूकोसाइट कहा जाता है? उत्तर ए है लाल रक्त कणिका को, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कणिका को, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स को, और ऑप्शन डी है प्लाज्मा को। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है श्वेत रक्त कणिका को। प्रश्न 4, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर ए है लाल अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी है सफेद अस्थिखोल में, ऑप्शन डी है लसिका में, और ऑप्शन डी है प्लेहा में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है लाल अस्थि मज्जा में। प्रश्न 5, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर ए है 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है, और प्लेटलेट्स कोशिका का जो जीवन काल है वो 8 से 12 दिन होता है। इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी सही हैं। प्रश्न 6 है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत प्रोटीन पदार्थ होते हैं? उत्तर ए 5 से 6%, ऑप्शन बी है 6 से 9%, ऑप्शन सी है 6 से 8%, और ऑप्शन डी है 8 से 10%। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 6 से 8%। प्रश्न 7, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? प्लाज्मा में पानी 90 से 92% होता है, सही है। प्लाज्मा में ग्लूकोज व मिनरल 1% होते हैं, ये भी सही है। और न्यूट्रोफिल व मोनोसाइट ये दोनों ही श्वेत रक्त कणिकाओं में होते हैं, और इनकी संख्या 6 से 8% होती है। इस प्रकार जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। सभी सही हैं। प्रश्न 8, इनमें से कौन सा मुख्यतः रक्त का थक्का बनाते हैं? फाइब्रिनोजन,
ऑप्शन बी है फाइब्रिन, ऑप्शन सी है ग्लोबिन और ऑप्शन डी है एल्ब्यूमिन। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, फाइब्रिनोजन। प्रश्न 9, ग्लोबुलिन प्रोटीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर ए है शरीर के परासरणी संतुलन के लिए, ऑप्शन बी है शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र के लिए, ऑप्शन सी है शरीर के तापमान को संतुलित करने के लिए और ऑप्शन डी है सभी सही हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र के लिए। प्रश्न 10, अंडे में कौन सा प्रोटीन मिलता है? उत्तर ए है फाइब्रिनोजन, ऑप्शन बी है ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी है एल्ब्यूमिन और ऑप्शन डी है फाइब्रिन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है एल्ब्यूमिन। प्रश्न 11, शरीर में संक्रमण होने पर निम्न में से प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? उत्तर ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी है लिपिड और ऑप्शन डी है सभी सही हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सभी सही हैं। प्रश्न 12, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का उपयोग मुख्यतः किया जाता है परासरणी संतुलन के लिए, ऑप्शन बी है रक्त का थक्का बनाने के लिए, ऑप्शन सी है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए और ऑप्शन डी है शरीर के ताप को कम करने हेतु। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, परासरणी संतुलन के लिए। प्रश्न 13, सीरम का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्तर ए है रक्त का थक्का जमाता है, ऑप्शन बी है रक्त का थक्का नहीं जमाता है, ऑप्शन सी है परिवहन में मदद नहीं करता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है रक्त का थक्का नहीं जमाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। प्रश्न 14, प्लाज्मा क्या है? यह रक्त का तरल मैट्रिक्स नहीं है, ऑप्शन बी है यह रक्त का तरल संयोजी ऊतक है, ऑप्शन सी है यह रक्त का तरल संयोजी ऊतक नहीं है और ऑप्शन डी है यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। प्रश्न 15, सीरम में निम्न में से कौन सा प्रोटीन नहीं होता है? उत्तर ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी है फाइब्रिन, ऑप्शन सी है फाइब्रिनोजन और ऑप्शन डी है ग्लोब्यूलिन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फाइब्रिनोजन। प्रश्न 16, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? रक्त में लाल रंग हीम के कारण होता है, हीम अर्थात हीमोग्लोबिन के कारण होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है। प्लाज्मा का रंग हल्के पीले रंग का होता है, श्वेत रक्त कणिका रंगहीन होती है इसलिए उसको सफेद कहा जाता है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सभी सही हैं। प्रश्न 17, निम्न में से किस कणिका को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है? उत्तर ए है श्वेत रक्त कणिका को, ऑप्शन बी है लाल रक्त कणिका को, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स को और ऑप्शन डी है पट्टिकाणु को। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, लाल रक्त कणिका को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न 18, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है लाल रुधिर कणिका के संदर्भ में? पुरुष में इनकी संख्या 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है, महिला में इनकी संख्या 4 से 4.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है। ऑप्शन सी है अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिका में केंद्रक नहीं मिलते हैं। ऑप्शन नंबर
डी इज ए राइट आंसर, सभी सही हैं। प्रश्न 19, एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? उत्तर ए है 12 से 16 ग्राम लगभग, ऑप्शन बी है 14 से 18 ग्राम लगभग, ऑप्शन सी है 10 से 14 ग्राम लगभग और ऑप्शन डी है 8 से 12 ग्राम लगभग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 12 से 16 ग्राम लगभग। प्रश्न 20, लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? उत्तर ए है प्लीहा को, ऑप्शन बी है तिल्ली को, ऑप्शन सी है यकृत को और ऑप्शन डी है सभी सही हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सभी सही हैं, क्योंकि प्लीहा को ही तिल्ली के नाम से जाना जाता है। कब्रिस्तान अर्थात जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, वो प्लीहा के अंदर जाकर के ही मरती हैं। फर्स्ट टाइम प्लीहा में मरती हैं और प्लीहा को तिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यकृत में भी लाल रक्त कणिकाओं, यकृत को भी लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्रश्न 21, निम्न में से किस स्तनधारी की लाल रक्त कणिका में केंद्रक पाया जाता है? उत्तर ए है ऊंट, ऑप्शन बी है लामा, ऑप्शन सी है व्हेल मछली और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों ही सही हैं। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऊंट और लामा। लामा को छोटा ऊंट के नाम से भी जाना जाता है कि इनकी लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जिराफ में भी, जिराफ की लाल रक्त कणिकाओं में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रश्न 22, इरिथ्रोसाइट की खोज किसने की थी? उत्तर ए है एंटोनी वान लुवेनहॉक, ऑप्शन बी है एंटोनी वान रॉबर्ट्स, ऑप्शन सी है लुवेन हाक व विलियम और ऑप्शन डी है एंटोनी वान व जॉन सीले। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, एंटोनी वान लुवेन हाक के द्वारा। प्रश्न 23, पहाड़ों पर लाल रक्त कणिका अधिक क्यों हो जाती है? उत्तर ए है प्लीहा में पड़ी लाल रक्त कणिका बाहर आ जाती है, ऑप्शन बी है यह कणिका शरीर में उपस्थित सभी ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है, ये दोनों ही कथन सही हैं। तीसरा है यह शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अधिक इसलिए हो जाती है क्योंकि हम जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा से बाहर आ जाती हैं और वो अधिक ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं और वो ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में परिवहन के रूप में कार्य करता है, ऑक्सीजन परिवहन के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर जो पहाड़ों पर लाल रक्त कणिकाओं की जो संख्या है वो 5 से 10% अधिक हो जाती है। प्रश्न 24, रुधिर प्लेटलेट्स के संदर्भ में एक कथन है, उत्तर ए क्या है? यह शरीर का ताप नियंत्रण करती है, ऑप्शन बी है रोगों से रक्षा करना इसका कार्य है, ए व बी दोनों कार्य है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ए व बी दोनों ही कार्य करती हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न 25, निम्न में से किस कणिका का कार्य प्रतिरक्षी शक्ति को बढ़ाना है? उत्तर ए है लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन बी है लाल रक्त कणिका, ऑप्शन सी है रुधिर प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, श्वेत रक्त कणिका। ये 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे जिन्हें आप प्रैक्टिस के माध्यम से तैयार कर सकते हैं और आप लोग मुझे बता भी सकते हैं कि आप लोगों ने 25 में से कितने सही किए हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।